द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाजार में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के हालात होते हुए भी बाजार अपनी हरियाली को मेंटेन कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। कंपनी कॉर्पोरेट सेक्टर के परिणाम अच्छे आ रहे हैं, कंपनियां प्रॉफिट अच्छा दिखा रही हैं। अभी टोटल अर्निंग के ऊपर तो चर्चा बाद में करेंगे क्योंकि अभी रिजल्ट बहुत कम आए हैं, तो वो चर्चा कर लेंगे। तो आज 2-3 विषयों पर चर्चा करेंगे। पहला विषय होगा ट्रंप साहब पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं 10-20 सेकंड की, और उसके बाद में भारत के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी हल्की सी, भारत पाकिस्तान के बारे में, वार के बारे में, क्या हो क्या नहीं हो। और उसके पश्चात 4 कंपनियां जिनके शानदार परिणाम आए हैं और जो सोना उगलेंगी उन पर चर्चा। तो चलते हैं। ट्रंप साहब ने तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने ऑफिशियल या अनऑफिशियल वे में जैसे भी कहा है कि हम ऑटोमोबाइल के अंदर जो कारों में या जो भी ऑटोमोबाइल में जो पार्ट्स लगते हैं, जो इंपोर्ट होते हैं, उस पर हम कुछ टैरिफ में रियायत देंगे। तो दे देंगे, 2-5-7 दिन में कर देंगे घोषणा, 100 की लिस्ट बना करके। और रहा सवाल, वो देनी पड़ेगी उनको, क्योंकि कारें बन नहीं पाएंगी, कारें बहुत कॉस्टली हो जाएंगी। वहां कार की कीमतों में रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड पर प्रूफ है पहले कितने की मिलती थी, आज कितने की मिलती है। देन अगर महंगी पड़ती है देन पीपल्स विल अब्यूज टू मिस्टर ट्रंप। तो देखिए, जनता से तो डरना पड़ेगा, जनता जनार्दन है, और भी कम करना पड़ेगा, 10% को भी घटाना पड़ेगा। मतलब जो गारमेंट और टेक्सटाइल पर है, दवाओं पर तो नहीं लगी, खैर गारमेंट टेक्सटाइल में भी घटानी पड़ेगी, सारी घटानी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी करके। अच्छा, अब आते हैं भारत। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, सब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आईटी सेक्टर की पोजीशन नहीं, ये जो भारत की पोजीशन ये है, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति है। तनाव है लेकिन पाकिस्तान में घबराहट है, भारत में कोई पैनिक नहीं है, क्योंकि भारत एक महाशक्ति है आज के टाइम। दुनिया के कई देश, बड़े बड़े देश भारत को एक महाशक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं, बिकॉज द लीडरशिप ऑफ इंडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग। पाकिस्तान ने अपने के बड़े बड़े जो सैन्य अधिकारी थे, उन्होंने अपने परिवारों को विदेशों में भेज दिया है। पाकिस्तान ने अपने जो आतंकवादी थे उनको जंगलों के अंदर छुपा दिया है, कंदराओं में दबा दिया है उनको, ताकि कोई मार नहीं दे भारत। मतलब, और वार भी अगर होगी तो 10-20 दिन की, महीने भर, कोई खास बात नहीं है। बाजार उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा उस टेंशन को, और टेंशन होगा भी नहीं। गुरिल्ला वार होगी, मोदी जी जहां देखेंगे वहीं ठोकेंगे उनको, ऐसा कम चलाएंगे। प्लानिंग यही चल रही है, इनकी ठुकाई कैसे की जाए। और पाकिस्तान में धरपकड़ जारी है, आतंकवादियों की सघन तलाशी अभियान जारी है। A combing operation is going on in Pakistan. So far, the hidden terrorists are concerned. अब मैं आपसे बताता हूँ भारत के बाजारों में कितनी रिकवरी आई है। भारत के बाजारों में रिकवरी की स्थिति मैं बताता हूँ आपसे। जो सेंसेक्स था उसका 26 सितंबर को जो हाईएस्ट लेवल था 85,836 का था, और ये डाउन गया 3 मार्च को 73,085 पर डाउन गया। ये करीब 18% डाउन हो गया था। और अभी आज क्या है, 80,314 है, यानी ये 9.89% कवर हो चुका है आज के सहित। तो ये एक बहुत शानदार रिकवरी है। 7-8% और बचा, 16 ही था ये, 7-8% और। ये भी कैलकुलेट कर ले कितना टूटा था सेंसेक्स, 73,085 बटा 85,836, 85,836। %15 टूटा था बाजार, 10% रिकवरी है, 67% रिकवरी इन सच ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ये 15 मार्च के बाद हुई थी। फिर वो ट्रंप साहब ने वो जो टैरिफ की घोषणा की, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, उसके कारण 2-4 दिन और ढीला रहा, उसके बाद चल रहा लगातार।
सेम इज द पोजीशन विद निफ्टी। निफ्टी में भी यही पोजीशन है, 10% की रिकवरी आ चुकी है। और बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा रिकवरी आई है, 15.77% की रिकवरी है फ्रॉम द लोएस्ट लेवल। जो 11 मार्च का लोएस्ट लेवल था 47,853 का, उससे आज 55,400 हो गया। हालांकि देखिए 2-3 बैंकों के अलावा आईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ने ही बढ़िया परिणाम दिए हैं। कोटक का परिणाम अच्छा है, बाकी के परिणाम कोई अच्छे आने वाले नहीं। मैं आपसे बताऊं जो आए हैं, जैसे आईडीएफसी बैंक का परिणाम आया, आरबीएल बैंक का आया, इनके कोई परिणाम अच्छे नहीं आए। यस बैंक का भी थोड़ा ठीक था रिजल्ट, तो लेकिन ये चलेगा गवर्नमेंट पॉलिसी से। आज 1.25 लाख करोड़ का ओएमओ डिक्लेयर किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने। इट विल क्रिएट ए बिग लिक्विडिटी इन द मार्केट। तो ऐसी सूरत में भारत सरकार का जो इरादा जाहिर होता है, आरबीआई का इरादा जाहिर होता है, दे वांट टू पुट द मार्केट ऑन ए हाई बम्पर ग्रोथ। लिक्विडिटी क्रिएट्स ग्रोथ इन द मार्केट, लिक्विडिटी क्रिएट डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट, लिक्विडिटी क्रिएट कैपिटल एक्सपेंडिचर, है नहीं? तो ऐसी सूरत में ठीक है। और मैं आपसे बता रहा हूं, जो एफआई दमादम बेच रहे थे और ये सवाल उठा था कि भारत सरकार टैक्स लेती है इसलिए वो जा रहे हैं भारत छोड़ के, वो बात निर्मूल सिद्ध हो गई। 15 अप्रैल से 28 अप्रैल तक लगातार खरीदारी की एफआई ने, और उन्होंने ये जो 13 सेशन भी क्या, करीब 9 सेशन 9 सेशंस के अंदर 34,936 करोड़ रुपए की एक तरफा बाइंग की। और डीआईज ने भी, पहले डीआईज बेच रहे थे, कुछ घुटे हुए थे, कुछ और थे, बट नाउ डीआईज ने भी पिछले 2 दिन के अंदर 6400 करोड़ का माल खरीदा है। तो आप अंदाज लगा लीजिए डीआईज और एफआई दोनों साथ खरीदेंगे। जब बाजार का क्या हाल हुआ, कितनी गर्मी आएगी, और अभी तो इनिशियल स्टेज है, सारे परिणाम मान लेने दीजिए, देखो क्या होता है हाल। ये जो बड़े बड़े एनालिस्ट आते हैं ये कहते हैं 2 क्वार्टर लगेंगे, अभी तो उठने में 3 लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट बहुत इंटेलिजेंट है, और मार्केट के जो बिग ऑपरेटर्स हैं जो बाजार को बहुत ज्यादा गिरा देते हैं, तो स्मॉल इन्वेस्टर तक एक क्लियर मैसेज नहीं जाने देते हैं ताकि वो ना खरीद ले। वो तो बेचे डरा हुआ है, बेचो पैंडा छुटाओ, कहीं वापस नहीं गिर जाए, दे दो जिसका माल जो आता है सो ले लो, उस धारणा को पैदा कर देते हैं, इसका बेनिफिट लेते हैं। जितने भी एनालिस्ट टीवी पे आए पिछले 1.5-2 महीने में, उन्होंने ये कहा अभी तो कोई खास बात नहीं है, अभी तो 1-2 क्वार्टर लगेंगे, 3 क्वार्टर लगेंगे, कई प्रकार के डाउट हैं। एक आध न्यूज तो मैंने ये भी सुनी है कि फला ने अलर्ट दिया भारत के बाजारों के संबंध में। अरे भाई किस बात का अलर्ट दे रहे हो तुम? तो दिस इज द पोजीशन दोस्तों, बाजार के बारे में घबराने की कोई जरूरत नहीं। और पाक आज की तारीख, पाकिस्तान भारत के सामने एक मच्छर है, और उसके जो एटम बम भी है ना, वो टिंडे और बैंगने से ज्यादा नहीं है कुछ भी। टिंडा जानते हो ना आप? टिंडा आप मान लीजिए, बैंगन मान लीजिए, साइज में, मोटाई में शेर आध शेर के हैं, कोई खास बात नहीं। इंडिया का एक एटम बम काफी है पाकिस्तान को सलटाने के लिए। हालांकि भारत एक ऐसा देश है जो हिंसा नहीं चाहता है, अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पर चलता है, जियो जीने दो के सिद्धांत पर चलता है। नो फर्स्ट यूज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फैसला एटम के बारे में। लेकिन अगर पाकिस्तान ने जरा सी चाम चूक की ना, तो पाकिस्तान की धरती को जला के राख कर देगा भारत। इतना सक्षम देश है आज की तारीख में। मैं नहीं चाहता हूँ वो दिन आवे। ईश्वर से प्रार्थना मेरी किसी का भी कोई विनाश नहीं हो, और ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे। तो अब जो है चलते हैं, वो 4 शेयर कौन से होंगे, आप बेताब होंगे। ज्यादातर लोग तो मेरे शेयरों का नाम ही देखना चाहते हैं, मेरे बताए को, और बातें सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं। जबकि और बातें ज्यादा महत्वपूर्ण है रादर देन द नेम ऑफ द शेयर। तो चलते हैं, कल जो परिणाम आए उन पे 4 कंपनियों में चर्चा करते हैं। परिणाम बड़े जबरदस्त परिणाम है, और ऐसे परिणाम है कि अगर उन शेयरों को कोई 2-4 साल होल्ड करे तो मैं समझता हूँ वो संकट मोचक की भूमिका निभाएंगे, उसके आर्थिक विषमता को दूर कर दें। अब जो है कौन से है, के फिनटेक की पोजीशन ये है दोस्तों कि के फिनटेक में जो परिणाम आए हैं, मैं प्रॉफिट के ऊपर ही चर्चा करता हूँ, बाकी आप लोग देख लीजिए। आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ, नोट कर लीजिए और आप डिटेल चेकिंग कर लीजिए। वैसे आपको पूरा मिलेगा स्क्रीन पर, प्रॉफिट एंड मतलब स्क्रीन पर जो क्वार्टरली रिजल्ट से पूरे मिलेंगे आपको, लेकिन मैं चर्चा सूक्ष्म करता हूँ ताकि समय ज्यादा नहीं लगे आपको। तो केफिन टेक का जो मार्च 24 में क्वार्टर में जो प्रॉफिट था वो 74 करोड़ का प्रॉफिट था।
और दिसंबर 24 के क्वार्टर में 90 करोड़ प्रॉफिट आया। हालत खराब होने के बावजूद भी दिसंबर क्वार्टर के परिणाम शानदार थे, दिसंबर 24। और फिर मार्च 25 के में और खराब होने की संभावना थी क्योंकि बहुत खराब पीरियड चला। बट इवन देन कंपनी ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट कंपनी ने 12-13%, 15% का करीब 10-13-14% का प्रॉफिट बढ़ा के दिया। ये बहुत बड़ी बात है। इन हालात में भी कंपनी ने प्रॉफिट मेंटेन किया, जबकि आईपीओ नहीं आए। के फिनटेक को आईपीओ में पैसा मिलता है और म्यूचुअल फंडों में पैसा मिलता है और कॉर्पोरेट रजिस्ट्रारशिप में मिलता है। इट्स ए वेरी वेरी गुड कंपनी, शानदार है। और इसकी जो ईपीएस आई है वो 4.94 आई है और इसका पी रेशो 66 है। इसकी ग्रोथ को देखते हुए और इसकी जो सर्विसेज है, इसका जो बिजनेस मॉडल है, उसको देखते हुए 66 का पीए इस बाजार में ज़्यादा नहीं है। ये स्मॉल कैप कंपनियां हैं और आगे चल के मिड कैप तो बनेगी। 1 लाख करोड़ का इसका कब मार्केट कैप हो जाए, साल 2 साल 2.5 साल में, कोई पता नहीं है। ऐसी सूरत में रिकमेंडेशन मेरी कोई नहीं है, मेरा खाली एनालिसिस। तो ये हाई ग्रोथ कंपनीज और अब ज़्यादा ग्रोथ करेगी क्योंकि बाजार संभल गया है। मतलब अब चलते हैं अडानी ग्रीन पर। अडानी ग्रीन का मार्च, अडानी ग्रुप की ये सबसे बड़ी कंपनी बनने वाली है बिकॉज ए इन्वेस्टमेंट ऑफ 3 to 4 lakhs इज ऑन द एनुअल। कंपनी विल क्रिएट ए इंस्टॉल्ड ग्रीन पावर ऑफ 50 गीगावाट, यानी 50,000 मेगावाट की पावर क्रिएट करेगी जनरेशन की। 30,000 का तो एक ही जगह लग रहा है, गुजरात में। अभी तो वहां 1,000-1,500 लगा है, मतलब मेगावाट है नहीं। तो बहुत बड़े प्लान है, वो काम चल रहा है उन सब। ऐसी सूरत में मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि इसका देखिए मार्च 24 में 310 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर दिसंबर 24 में 474 करोड़ का आया। और वो इसलिए आया, ज्यादा प्रॉफिट बढ़ा है लेकिन इतना नहीं बढ़ा जितना इन्होंने दिखाया है। 37% टैक्स कम दिया था इन्होंने। ये माइनस एंट्री है 37% टैक्स की, इसलिए वो प्रॉफिट ज्यादा दिखाई देगा। इस क्वार्टर से, मार्च क्वार्टर से कम इसलिए दिखाई दे रहा है। मार्च क्वार्टर में 383, मार्च 25 में 383 करोड़ का प्रॉफिट है, तो दिखने में कम दिख रहा है। लेकिन अगर इसका इवेल्युएशन, रियल इवेल्युएशन करेंगे तो ये 30-40-45% से कम नहीं है। ग्रोथ है 40-45% की ग्रोथ है मतलब। और अडानी पावर की, अडानी ग्रीन की जो ग्रोथ है ना, वो मैं समझता हूं अगले 5 साल तक 40-35-40% से कम नहीं रहेगी। ऐसी सूरत में नाउ, पहले रेटिंग ज्यादा थी अडानी ग्रीन की, 4,000 तक गया, 2 जा रहा है, 2.5 जा रहा है, 1.5 जा रहा है। अब नाउ अडानी ग्रीन प्राइसेज आर इन्वेस्टेबल प्राइस, अब खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खरीदने की मेरी रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, बाकी आप देख लीजिए अपने हिसाब से। इंडीजैन क्या काम करता है पहले तो मैं आपको बताऊं। ये कंप्लीटली यूएस बेस्ड एक आईटी कंपनी है, लेकिन आईटी शब्द लगने से आप ये नहीं समझ जाए कि बट्टे खाते है कंपनी। आईटी भी बट्टे खाते नहीं है, ये खाली मान्यता है लोगों की। ये इट्स ए वेरी शॉर्ट लिव्ड प्रॉब्लम। तो इंडीजैन की बात मैं आपसे बता रहा हूं। इंडीजैन में क्या है कि ये दुनिया की बड़ी से बड़ी जो मेडिकल कंपनीज हैं वो इसके क्लाइंट है, उनको एक कैटर करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कैटर करती है, क्लिनिकल ट्रायल्स में करती है, कस्टमर्स की सर्जरी वगैरह के अंदर देखरेख करती है, मार्केटिंग के अंदर करती है। हॉस्पिटल एंड फार्मा कंपनी बोथ को ये कैटर कर रही है। और दुनिया की जो 98 बड़ी कंपनियां हैं, ऑल दे आर क्लाइंट ऑफ दिस कंपनी। तो इट्स ए वेरी हाई, मतलब हाई प्रॉफिट है, हाई सब कुछ हाई है। बीच में थोड़ी सी ग्रोथ बंद पड़ी थी, आईपीओ आया था करीब 2 साल पहले, लेकिन नाउ एवरीथिंग इज ओके। और अब मैं आपसे बताऊं, इसमें ग्रोथ मोमेंटम वापस शुरू हो गया। दिसंबर 24 में 95 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 24 में 110 करोड़ आया और मार्च 25 में 118 करोड़ का प्रॉफिट आया। इस तरह करके ईयर ऑन ईयर अगर हम काउंट करते हैं तो द प्रॉफिट ग्रोथ इज 23%।
और 4 रुपये 90 पैसे की ईपीएस आई है। इसको अगर एनुअलाइज बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, ग्रोथ हो रहा है कि जबकि अगले साल, तो 5 चौका 20 करीब 23 से 24 रुपए के बीच में इजीली ग्रोथ मतलब ईपीएस आएगी कम से कम। और 23 में प्रेजेंट पी रेशियो 33 है। अगर 25 थी 75, 700-800 रुपया इसका रेट कम से कम बनता है उस हिसाब से विद इन 1 ईयर। रिकमेंडेशन नहीं है, आप देख लीजिए अपने हिसाब से। द कंपनी इज वेरी नाइस, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है कंप्लीटली, प्रमोटर कोई नहीं है इसका। दिस इज द पोजीशन। अब आते हैं निप्पन लाइफ एसेट मैनेजमेंट। ये कंपनी बिजनेस काम क्या करती है मैं बताता हूं आपको। ये कंपनी काम करती है, ये जो म्यूचुअल फंड है, इट्स ए म्यूचुअल फंड कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी मीन्स म्यूचुअल फंड कंपनी। और ये बहुत ही लार्ज कंपनी है जिसका कॉर्पस 4.5-5 लाख करोड़ के आसपास। दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट कंपनी, थर्ड क्या फोर्थ मानिए आप इसको। सबसे लार्जेस्ट एसबीआई है, देन आईसीआई है, फिर एचडीएफसी है, देन दिस कंपनी। तो निप्पन थी ये रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के पास थी, लेकिन वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था मामला उनका। तो उनसे निप्पन जो पार्टनर था पहले इनका, ये एसेट मैनेजमेंट बिजनेस का पार्टनर था, उसने खुद ने खरीद ली थी इसको। एंड नाउ दे आर मैनेजिंग। निप्पन इटसेल्फ जापानी बेस्ड कंपनी है एंड दैट इज ए वेरी बिग कंपनी फॉर एसेट मैनेजमेंट, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड, इनके अंदर बहुत बड़ी महारत हासिल है। 50 लाख करोड़ रुपीस का उसका थ्रू आउट द बिजनेस है। निप्पन के अंदर निप्पन जो लाइफ है इंडिया की, इसमें 75% होल्डिंग ऑफ द शेयर्स इज बीइंग हेल्ड बाय निप्पन जापान। तो बहुत मतलब इनके जितने भी स्कीम्स हैं म्यूचुअल फंडों की भी, दे आर फ्लेयरिंग अप वेरी गुड। इनका सिलेक्शन उसमें ये परमानेंसी को देखते हैं कि जो ग्रोथ है, जो भी शेयर ये खरीदे हैं उसमें ग्रोथ आनी चाहिए। ऐसी सूरत में मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि इसके फाइनेंशियल्स पे बात करते हैं। प्रॉफिट पर बात की है मैंने आज से, ताकि सूक्ष्म बात हो सके। मार्च 24 में इसका प्रॉफिट तो 343 करोड़, दिसंबर 24 में 295 करोड़ रुपए आया। यह हालत खराब हो गई थी बाजार की, बहुत से लोगों ने एसआईपी बंद कर दी और मार्च तक बंद रखी घबराहट के कारण। अब चालू करेंगे नहीं करेंगे, डेटा आएगा जब पता पड़ेगा, लेकिन करनी पड़ेगी क्योंकि ब्याज घटना भी शुरू हो गया है। तो इस कंपनी का अब आई है 299, यानी ये दिसंबर क्वार्टर से बढ़ गया है। तो ये बेटर क्वालिटी मैनेजमेंट है, बेटर सिस्टम्स है, बेटर रिसर्च है इनकी, और एक बहुत ऑनेस्ट वर्क है मतलब, और वेल डिविडेंड पेइंग कंपनी। दे आर पेइंग ए वेरी वेरी गुड डिविडेंड। इनकी जो ईपीएस आई 4.70 पैसे आई है इस क्वार्टर में, इसको भी अगर एनुअलाइज बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं तो 18 से 20 रुपए के आसपास ईपीएस आ जाएगी, इंक्लूडिंग ग्रोथ ऑफ द नेक्स्ट ईयर करंट फाइनेंशियल ईयर। पी रेशियो 31.2 है, तो पी रेशियो भी बहुत रीजनेबल है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम है। मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी भी शेयर को, ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है। यू हैव टू, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके डिसीजन लीजिए। दैट्स ऑल दोस्तों, इतनी चर्चा काफ़ी है आज। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।